जिसकी संतान हो लौट आई घर पर। जब दशरथ घर पर लौट के आई हैं बेटे बेटे आंगन में रो रहे थे, तो रामायण ने जब सोच लिया उन्होंने कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो रामायण में एक चौपाई आई है। बैठे बैठे रो रहे थे तब तक वहां वशिष्ठ महाराज का आना हुआ। सिंगी ऋषि में जगह आना हुआ, माफ करना। जैसे ही आए कहने लगे दशरथ क्यों रो रहे हो, तो दशरथ कहने लगे मेरे कोई संतान नहीं हुई है मेरी पत्नी के गर्भ से, इसलिए मैं रो रहा हूं। और कहते हैं कि राजा दशरथ के 3 बताते हैं रानियां थी। कौन कौन थी? परीक्षित महाराज, कौन कौन थी? नहीं मालूम, बता। केकई सुमित्रा, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये 3 रानियां थी। लेकिन रामायण में चौपाई है कि राजा दशरथ के 3 नहीं बल्कि 60,000 रानियां थी। लेकिन उन 3 रानियों के सबसे ज्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता है 3 को। तो सिंगी ऋषि कहने लगे ऐसा करो, जब तुम्हारे कोई संतान नहीं हो रही है तो तुम्हारे पास मैं एक हल बता रहा हूं। बोले बताइए महाराज, हल क्या है? बोले ऐसा करो तुम यज्ञ करवाओ, शायद उससे कोई पुत्र यज्ञ करवाओ, उससे कोई ना कोई उपाय निकलेगा। बोले महाराज तो आप ही यज्ञ कर दो। सिंगी ऋषि कहने लगे मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप वशिष्ठ महाराज के पास चले जाओ। वशिष्ठ महाराज के पास आप चले जाओ, वो उसका हल जानते हैं। रामायण में चौपाई है
परीक्षित महाराज युष्ण यज्ञ से देव प्रकट हुए। जैसे ही देव प्रकट हुए, हाथ में कटोरा है, उसमें खीर का कटोरा है। राजा दशरथ को दिया, कहने लगे ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी के पुत्र पैदा होगा। राजा दशरथ जो थे चले, जैसे ही चले हैं तो तीनों रानी को बुलाया, तो खीर दी है हाथों में, कहने लगे ये लो, इससे तुम्हारे पुत्र होंगे। तो कौशल्या जो थी, जैसे ही खीर दी है तो हुआ क्या, और खीर के तीन बंटवारे होते, तो आरती भागी अरे होना क्या था, कुछ दिनों के बाद तीन पुत्र जन्मे, तीन पुत्र जन्मे। कौशल्या के श्री राम, कौशल्या के श्री राम जन्मे, कैकेयी के भरतलाल, और जो सुमित्रा थी उनके थे लक्ष्मण। आप लोग तो जानते हैं, नामकरण सुखदेव करवाया। जब बधाई से जब आगे हैं तो घर में बधाई में लगी, बधाई जाने लगे क्योंकि खुशी का माहौल हो गया। तीन पुत्र आ रहे हैं, जो दशरथ कहते हैं प्रभु मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, तीन पुत्र सभी लोगों ने कि राजा के जन्म में बधाई बधाई करने लगे परीक्षित महाराज। इधर क्या हुआ, जैसे ही बधाई पड़ी थी थोड़े दिन बीते, तब तक क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, परीक्षित महाराज विश्वामित्र का आना हुआ। खुशी का टाइम था। विश्वामित्र जैसे ही आए हैं तो एकदम विश्वामित्र को देखा राजा दशरथ ने, तो बैठा दिया, कहने लगे आओ आओ मुनिवर, आओ बैठो आसन में, और क्या इच्छा नाथी तुम्हारी, आओ तो
हमारा तो बहुत बड़ा भाग्यशाली की बात है प्रभु जो आप मेरे चरणों में उसके इसे घर में बता रहे हैं आपके चरणों में मैं दासी है, बताइए क्या सेवा करूं। कहने लगे सेवा क्या, हम तुमसे कुछ मांगने। बोले क्या मांगने आए हो। बोले राजा ऐसा करो पहले निर्वाचा भर लो, अगर तुमने मैंने मांगा और तुमने नहीं दिया तो मेरा जैसे फौत हो जाएगा, इसीलिए मांग लो। बोले लगता है प्रभु आप तो खुशी का माहौल और खुशी के माहौल में आप ये कह रहे हैं कि आप निर्वाचा बनो। अरे मेरे घर में 3 पुत्र ने जन्म लिया है, खुशी की बात है, जो मांगेंगे वो कहीं दूंगा। बोले हमें विश्वास नहीं हो रहा है। बोले विश्वास नहीं हो रहा है तो सुनिए। बोले अगर ये भी नहीं रहे हो तो सुनो, आपने बताया नहीं बिल्कुल क्या मांग रहे हो। बोले सुनिए, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। परीक्षक महाराज तो विश्वामित्र ने क्या मांगा था बता लो। कहने लगे हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, जब भी यज्ञ करता हूँ तो राजन से बिगड़ जाती है, इसलिए मैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मांगने आए हैं। और जैसे ही कहा है राम लक्ष्मण हाथ जोड़ के रोने लगे, कहने लगे प्रभु ये आपने क्या मांगा। अरे मेरे घर दौलत मांगो, खजाना मांग लो, लेकिन क्या मांगा आपत मांग लो। मेरे आँखों के तारे मांगो, आपत मांग लो।
यही बदलो क्योंकि अपने बेटे का मुख देख पाया है मेरे जैसे अमित्र कहने लगे तो उसका मतलब मैं नहीं दे रहा हूँ, अरे मैं जा रहा हूँ, तूने मुझे वचन दिया है और तेरा वचन अगर मैं नहीं दूँ तो तुमने हुआ क्या? अरे होगा क्या था ये जरा जरा से बच्चे हैं, अभी क्या जाने, जरा जरा से बच्चे हैं। बोले तुम्हें नहीं मालूम ये तो भगवान का रूप है, भगवान के रूप है, तुम्हें नहीं मालूम क्या हुआ है जब दोनों को लेके चले, जैसे ही चले हैं तो यज्ञ हुआ, यज्ञ की देखा भारी के लिए राम और लक्ष्मण को पहले जारी करते थे। राक्षस आए हैं, राक्षसों का संग्राम किया है उन्होंने। इधर क्या हुआ परीक्षित महाराज थोड़ी देर आगे गौर करते हैं कि ये जो सीता थी, सीता किसकी पुत्री थी?